अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो, मदद चाहो सब्र और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। प्यारे दोस्तों, आज हमारा मुआशरा नफली इबादत में मशगूल है। जो चीज़ हम पर फ़र्ज है आज हम वो काम करने तैयार नहीं हैं। नमाज हम पर फ़र्ज है, हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं हैं। रोज़ा हम पर फ़र्ज है, हम रोज़ा रखने तैयार नहीं हैं। अल्लाह पाक ने मालदार बनाया है, हम ज़कात अदा करने तैयार नहीं हैं। अल्लाह पाक ने करोड़पति बनाया है, हम हज करने तैयार नहीं हैं। ये चारों चीज़ें हम पर फ़र्ज हैं और दो चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं उसमें कोई खर्चा नहीं लगता, यानी कि पैसे का कोई उसमें मुआमला नहीं है। जैसे नमाज है, हर वक्त में हमें टाइम पर नमाज पढ़नी है। फजर का वक्त हो जाए तो फजर में अदा करनी है, जोहर का वक्त हो जाए तो जोहर में अदा करनी है, असर का वक्त हो जाए तो असर में अदा करनी है, मगरिब का वक्त हो जाए तो मगरिब में अदा करनी है और इशा का वक्त हो जाए तो हमें इशा में अदा करनी है। रमज़ान शरीफ एक साल में आता है, हमें चाहिए कि उसमें कोई पैसा नहीं लगता, हमें पूरे महीने के रोज़े रखने चाहिए। अच्छा, अल्लाह ताला ने मालदार बनाया है, ज़कात तुम पर फ़र्ज है तो तुम्हें ज़कात को अदा करना होगा। और हम जितना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और करेंगे तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा हमें अता करता है। करोड़पति बनाया है, हम पर हज फ़र्ज है तो आप हज करें। बहरहाल हमें सब्र भी करना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, मदद चाहो सब्र और नमाज से। कोई तकलीफ पहुंचाए, सब्र करते रहो, कामयाबी आ जाएगी। कोई तुम्हारे कारोबार की तरफ कोई निगाह उठा कर दे के बुरी निगाह, सब्र करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि रज़्ज़ाक अल्लाह है, रिज़्क देने वाला खुदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। लेकिन आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं हैं। आज हमारी नमाजें कज़ा होती हैं, हमें एहसास तक का नहीं होता। आज हमें ये एहसास नहीं होता कि अज़ानें हो रही हैं, हमें नमाज को जाना है या नहीं जाना है, कोई एहसास नहीं होता। हमें कब्र में जाना है ये मालूम है, मरना है ये मालूम है, लेकिन हमारे साथ कब्र में क्या होना है हम उससे बिल्कुल बेखबर हैं। मौत बरहक है, आनी है, हमें ये भी मालूम है। हमें कब्र में जाना है ये भी मालूम है, लेकिन कब्र के अंदर हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं। हमारे पास नमाजों की पाबंदी नहीं होगी, अच्छे अमल नहीं होंगे, हम नमाजी नहीं होंगे। जब हमें कब्र में रख दिया जाएगा तो हो सकता है हमारी कब्र में सांप भी आ सकता है, तरह तरह कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं, बिच्छू भी आ सकते हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि कब्र में अजाब होता है, तो यकीनन कब्र में अजाब होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई अच्छा अमल नहीं होगा, अगर हमारी कब्र में आग को भड़का दिया गया, बताओ हमारे पास किसका सहारा होगा। और सुनो, बेनमाजी, उलमा फरमाते हैं बेनमाजी से कब्र भी घबराती है, बेनमाजी से जमीन भी घबराती है। और बेनमाजी का हश्र किसके साथ होगा? किताब में लिखा हुआ है कि बेनमाजी फिरौन की सफ में खड़ा होगा, बेनमाजी अबू जहल अबू लहब की सफ में खड़ा होगा, बेनमाजी यजीद की सफ में खड़ा होगा, बेनमाजी कारून की सफ में खड़ा होगा। ये जितने जालिम बादशाह गुजरे हैं, फिरौन जैसा बादशाह
यजीद जैसा बादशाह, बदतरीन खबीसी जितने बादशाह गुजरे हैं, बेनमाजी का हश्र उनकी सफ में खड़ा होगा। जो ये बदतरीन और ये कमबख्त बादशाह गुजरे हैं, फिरौन के सफ में खड़ा होगा। बताओ उस वक्त कौन होगा? हजरत आदम से लेकर मैदान महशर में, हजरत आदम से लेकर कयामत तक के आखिरी इंसान तक हर एक शख्स मौजूद होगा और बेनमाजी उनकी सफ में खड़ा होगा। ये जो गद्दार बादशाह है, फिरौन है, यजीद है, हामान है, अबू लहब है, अबू जहल है और ये तरह तरह के जो और बादशाह हैं, इसकी सब में बेनमाजी होगा। तो बताओ इतना बड़ा मजमा मैदान महशर में होगा तो हमें कितनी शर्म आएगी। तो इसीलिए कहता हूं, ना जाने कब हमारा मुकाबला, कब हमारा सामना मौत के फरिश्ते से हो जाए। जब अल्लाह ताला ये हुक्म फरमा दे, ए फरिश्ते जाओ इसकी रूह कब्ज कर लाओ, और जब हमारी रूह निकल जाएगी तो ना अब हम कोई सवाब वाला काम कर सकते हैं, ना कोई नेकी वाला काम कर सकते हैं, ना कोई गुनाह वाला काम कर सकते हैं। जैसे ही हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है, सब चीज़ बंद हो जाती है। अब हमारे लिए कब्र में क्या काम आएगा? अगर हमने नमाजें पढ़ी होंगी, कुरान की तिलावत की होगी, मदीने वाले मुस्तफ़ा पर हमने दुरूद पाक पढ़ा होगा, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ता है उसको कब्र की, उसके जिस्म को जो मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ता है उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। जब हमारे पास नमाजों की पाबंदी होगी, कुरान की तिलावत की पाबंदी होगी, अल्लाह के नबी पर जो हमने दुरूद पाक पढ़ा होगा, जितना हमने जिक्र इलाही करा होगा, कसम खुदा की कब्र में जो रोशनी होगी हमारी नमाज की रोशनी होगी, कब्र में जो रोशनी होगी कुरान की तिलावत की रोशनी होगी, कब्र में जो रोशनी होगी वो अच्छे अमल की रोशनी होगी, कब्र में जो रोशनी होगी जो हमने मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ा है उसकी रोशनी होगी। और सुनो प्यारे दोस्तों, जब हम नमाजों की पाबंदी करते होंगे, कुरान की तिलावत पढ़ते होंगे, हमने नमाजी भी पढ़ी होंगी, कुरान की तिलावत भी की होगी, कसम खुदा की हमारी दुनिया में भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है और मैदान महशर में भी कामयाबी है। लेकिन यकीन जानो प्यारे मुसलमानों, ये जो आज हमें जिंदगी मिली है मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। आज हम जो बोल पा रहे हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में बोल पा रहे हैं। कब्र में जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो हम फरियाद करें, या अल्लाह हमें दोबारा जिंदगी दे दे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, हम तिलावत भी करेंगे। मौला अली कब्रिस्तान में मौजूद थे, एक शख्स भी मौजूद था। मौला अली ने फरमाया, ए शख्स ये बता, ये सामने जो कब्र है अगर इसको दोबारा जिंदगी मिल जाए तो ये क्या करेगा बताओ? तो शख्स ने कहा, हजरत ये नमाजों की भी पाबंदी करेगा, या कुरान की तिलावत भी करेगा, ये अच्छे अमल करेगा, कभी गुनाह ना करेगा। हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स सुन, ये तो अब दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। हाँ, जितनी बातें तू मुझे बता रहा है ये सारे काम अब तू कर ले, नमाजों की पाबंदी कर ले, कुरान की तिलावत कर ले, अच्छे अमल कर ले, यही काम में आएंगे प्यारे मुसलमानों। कब्र में जाने के बाद में एक ये फरियाद होगी, ये अल्लाह हमें तू दोबारा जिंदगी दे दे। हम नमाजें भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, अच्छे अमल भी करेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैंने बताया कि जिस्म के अंदर से रूह निकल जाती है, ताल्लुक खत्म हो जाता है। अब ये बंदा न सवाब कमा सकता है, नेकियां भी नहीं कमा सकता, न गुनाह कर सकता है। अब इसका जो आमाल की किताब है वो बंद हो चुकी है। अब इसने जो दुनिया में आमाल किए होंगे वो अब उसकी जजा मिलेगी, उसके हिसाब से उसको जो है नेकी की होंगी, अच्छे अमल किए होंगे तो कब्र में भी राहत होगी, मैदान महशर में भी राहत होगी। मैं अर्ज कर रहा था, पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदके में पैदा किया। आज हम और तुम जो बोल पा रहे हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में बोल पा रहे हैं। हमें नमाज जैसा जो तोहफा मिला है मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।